स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड नाम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे इस डेली करंट अफेयर मॉड्यूल के अंदर, वेरिन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 3 इंपॉर्टेंट इवेंट्स। ठीक है, वन कनेक्टेड टू आर्ट एंड कल्चर विच इज अबाउट बुद्ध पूर्णिमा एंड देवाश्वम पिल्लाई, जिनको सेंटहुड मिला है। दैट्स अ फर्स्ट लेमैन to get sainthood. ठीक है, then we are going to talk about, you can say, CAR making Bitcoin a legal tender. So what is a legal tender? What is CAR? Why are they making it? And recently RBI governor said that due to cryptocurrency dollarization is taking place. So what is the meaning of dollarization? That is what we are going to talk about. And our age-old fight about NATO. Why I am saying age-old fight? Because काफी समय से NATO चल ही रहा है। ठीक है, और इसीलिए हम उसके बारे में बात करेंगे। फिनलैंड एंड स्वीडन आर इंटरेस्टेड टू जॉइन NATO. टर्की इज नॉट हैप्पी। ठीक है, वाई टर्की इज नॉट हैप्पी? ठीक है, वाई स्वीडन एंड NATO, स्वीडन एंड फिनलैंड आर इंटरेस्टेड टू जॉइन? Who are the prime minister of Finland and Sweden? All those things are important questions for us in the examination. Yes or no? So दोस्तों चलिए चालू करते हैं आज की कहानी। ठीक है, एक एक करके। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आई एम श्योर जो स्टूडेंट्स हमारा ये डेली करंट अफेयर मॉड्यूल रेगुलरली फॉलो करते हैं, उनको एग्जाम के दिन करंट अफेयर में दुख नहीं होगा। ठीक है, जो लोग अभी इधर उधर भाग रहे हैं करंट अफेयर के लिए कि ये मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है दोस्तों, बिलीव मी, ठीक है, रेगुलरिटी विद दिस करंट अफेयर इज अ शॉर्ट वे टू गेट सक्सेस। चलिए, ग्रेट, लेट्स स्टार्ट टू टॉक अबाउट फिनलैंड एंड स्वीडन। दोस्तों सबसे पहले चालू करते हैं ये रशिया से। रशिया का इन कंट्रीज के साथ बाउंड्रीज है, ये सुनो, उनमें से कुछ कुछ कंट्रीज, ठीक है, नेटो की मेंबर है और कुछ कुछ कंट्री उसकी मेंबर नहीं है। ठीक है, वन ऑफ द बिग वन इज कॉल्ड टर्की। ये है आपके सामने टर्की, बराबर है, बिल्कुल मेरे पीछे दिख रहा होगा टर्की। टर्की इज नेटो का मेंबर। 1997 के अगेन से पहले ज्वाइन कर चुका था, मतलब पुराना मेंबर है। ठीक है, नेटो इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज द मेन एम ऑफ नेटो? चलिए देख लेते, पहले नेटो के बारे में ही थोड़ा सा पढ़ लेते बिफोर वी मूव फॉरवर्ड अबाउट स्वीडन एंड फिनलैंड के बारे में। अरे भैया ये कौन है? कोई नहीं, नेटो इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स अ नॉर्थ अमेरिकन एंड यूरोपियन डिफेंस अलायंस। कैसा अलायंस है? डिफेंस, नॉट अ ट्रेड अलायंस। एग्जाम में अगर सवाल पूछा जाए कि नेटो नीचे में से कैसा अलायंस है, ठीक है, इज दैट अ ट्रेड अलायंस? ठीक है, इज दैट अ, यू कैन से, इकोनॉमिक यूनियन? इज दैट अ मिलिट्री अलायंस? डिफेंस अलायंस? ऑब्वियसली इट्स अ मिलिट्री एंड डिफेंस अलायंस। ठीक है, इट वाज साइंड, ठीक है, और इट वाज डेवलप्ड इन 1949 अलोंग विथ वॉशिंगटन ट्रीटी। वॉशिंगटन ट्रीटी के साथ ये बना था 1949 प्राइमरली, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द ग्रुप ऑफ एलाइज। ठीक है, I'm sure you know the Axis power and Allies power is what you learned in your World War II. World War II में इसके बारे में बात हुई थी। सो दोस्तों, Allies power, ठीक है, की लिबर्टी और सिक्योरिटी के लिए नेटो बनाया गया था। कोई कंट्री नेटो का मेंबर बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है बाय एप्लीकेशन। कोई कंट्री नेटो में से निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। ठीक है, आर्टिकल 13 ऑफ ट्रीटी सेज दैट देयर इज अ फॉर्मल प्रोसीजर, ठीक है, दैट एनी कंट्री wishing to withdraw must send a notice of denunciation. ठीक है, you denounce your citizenship, you denounce your agreement to part of a particular, you can say, treaty. So that is USA को आप लिख के बोलेंगे। दोस्तों बात ये है कि ये दोनों कंट्री स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है, काफी समय से न्यूट्रल है। ठीक है दोस्तों, स्वीडन एक तरीके से देखा जाए, है ना, स्वीडन और फिनलैंड का अगर नजरिया देखा जाए, ठीक है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि इनमें से कौन सी कंट्री एक तरीके से रिपब्लिक है और कौन सी कंट्री मोनार्की है। ठीक है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चलती है ना, कौन से देश के अंदर, ये बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नोट। ठीक है दोस्तों, फिनलैंड और स्वीडन के कैपिटल क्या है, ठीक है, ये भी बता दीजिए, स्वीडन और फिनलैंड के। सो दोस्तों, ये दोनों कंट्री हैव रिमेन न्यूट्रल, जस्ट लाइक स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तो काफी you can say अलग लेवल का उसका न्यूट्रल पार्ट है, बट नाउ you can say there is a popular support is coming in the country for Sweden and Finland to join NATO. ठीक है, क्यों?
रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक मार दिया, ठीक है, जो उन लोगों को लगा कि हमारे यहाँ पे भी ऐसा डर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इट मे पॉसिबली टेक अ ईयर, ठीक है, एंड टू एडमिट इनटू नेटो, बट कहीं ना कहीं एक ऐसे प्रोसेस से चालू हो चुका है, ठीक है। टू ज्वाइन नेटो कंट्रीज मस्ट बी डेमोक्रेसीज, ये नोट किया जाए, ठीक है, कंट्रीज मस्ट बी डेमोक्रेसीज। दोस्तों फिनलैंड ज्वाइन करेगा रशिया के साथ, जो रशिया को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1340 किलोमीटर लंबी, ठीक है, ये इतनी लंबी उनके साथ बॉर्डर है, विच मीन्स ये जो बॉर्डर है यहां से यहां तक की और यहां से यहां तक की, ये बॉर्डर डबल हो जाएगी, ठीक है, रशिया के लिए नेटो मेंबर के साथ की बॉर्डर, जो उनको नहीं पसंद आएगा, है ना। दिस इज हाउ दी से दी रशिया इज नॉट वेरी हैप्पी, ठीक है। नेटो कंट्रीज हैव अग्रीड टू सपोर्ट फिनलैंड एंड स्वीडन इवन टुडे, ठीक है, जस्ट लाइक दे सपोर्टेड यूक्रेन, ठीक है। बाद में कुछ किया नहीं, बराबर है, पर ये अभी देखते हैं स्वीडन और से फिनलैंड का क्या सिनारियो है ना, ठीक है। ये है आपके सामने फिनलैंड की से पीएम, है ना, और ये आपके स्वीडन के पीएम है, दोनों फीमेल, है ना, दोनों फीमेल, साना मारिन एंड से एंडरसन, है ना, ये दोनों मेगाडेलेना एंडरसन, ठीक है, ये दोनों कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के साथ जाने की कोशिश करें, विच मे बी गुड फॉर देयर ओन कंट्रीज, ठीक है, हम उसके बारे में कमेंट नहीं लगा रहे। सो दोस्तों ये मिलिट्री अलायंस नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 1949 में बनाया गया था। आज की तारीख में देयर आर 30 उसके मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। ब्रसेल्स बेल्जियम में उसका हेडक्वार्टर है, और हेडक्वार्टर ऑफ एलाइड कमांड, ठीक है, मॉन्स बेल्जियम में है, ब्रसेल्स में उनका हेडक्वार्टर है। दोस्तों फ्रांस withdrew from this integrated military command of NATO in 1966 but remained a member of organization, ठीक है, and it resumed its position as NATO's military command in 2009. So France आता गया जाता गया, आता गया जाता गया, but originally France was the member with Belgium, Canada, Denmark, Iceland, Italy, Luxembourg, USA, Netherlands, Norway, Portugal and UK. They were the original members. Today there are 30 members. ठीक है. Turkey is not happy with Finland and Sweden joining NATO. Turkey के प्रेसिडेंट Recep Tayyip Erdogan, ठीक है, he said that he had no good feeling about Finland and Sweden joining NATO. अच्छी बात है, उनको नहीं अच्छा लग रहा है, वो क्लियर कट एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं, वो अच्छी बात। ही सेड दैट दिस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं, डेनमार्क, ठीक है, दिस फिनलैंड, स्वीडन, ठीक है, उनको स्कैंडिनेवियन कंट्री बोलते हैं। क्यों? ही इज नॉट हैप्पी बिकॉज दिस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आर सपोर्टिंग कुर्दिश फाइटर। नाउ हु आर कुर्दिश फाइटर? 2 मिनट में देखते हैं, ठीक है। He says कि we do not have a favorable opinion with this kind of people, ठीक है। दोस्तों Erdogan claimed that Turkey's former ruler made a mistake in 1952 when they approved Greece to be a member of NATO. तो उन्होंने बोला ग्रीस को भी मेंबर नहीं रखना चाहिए था, क्योंकि वही तो ग्रीस है ना, जो कुर्दिश को मदद करता रहता है ना, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। देखिए दोस्तों ये टर्की है, और ये पूरा जो ब्राउन कलर का आपको एरिया दिख रहा है दैट इज कुर्दिश इनहेबिटेटेड एरिया। कुर्द लोग वहां रहते हैं जो सीरिया, इराक, ईरान, आर्मेनिया, अजरबैजान के एरिया में फैले हुए हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टर्की मेड ए हिस्टोरिक डिसीजन टू अलाइन विथ वेस्टर्न ब्लॉक, दे जॉइन इन 1952, ठीक है, और तब से लोग बोल रहे हैं कि भाई हमें नेटो का मेंबर है। टर्की के पास काफी ज्यादा सपोर्ट अवेलेबल है, टर्की ब्लैक सी को पूरा कंट्रोल करता है, ठीक है। दोस्तों कुर्द, हु आर दिस कुर्द पीपल? दे आर इंडिजिनस पॉपुलेशन ऑफ मेसोपोटामियन रीजन, ठीक है, दे आर पार्ट ऑफ टर्की। अभी हमने देखा दे आर पार्ट ऑफ टर्की, आर्मेनिया, अजरबैजान, सीरिया, इराक, ईरान, ठीक है, दे आर यूनिक ग्रुप बाय एथनिसिटी, कल्चर एंड लैंग्वेज, ठीक है। और ये जो टर्की को लगता है ये कुर्द है ना, इज थ्रेट टू देम बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ एनमिटी बिटवीन कुर्द एंड टर्की, उनके बीच में एनमिटी रहती है दोस्तों, ठीक है। अब्दुल्ला ओकलान फाउंडेड कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी PKK in 1978, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कमिंग बैक टू टेक्नोलॉजी रिलेटेड न्यूज, CAR
Oh, this is not a technology related news. This is more about governance related news. Central African Republic has approved Bitcoin as a legal tender after El Salvador. So El Salvador was the first country to accept Bitcoin as a legal tender. Now it is Central African Republic became second country after against El Salvador. दोस्तों, leader of El Salvador and leader of CAR have maintained that look, financial inclusion is the prime rationale. Financial inclusion, दोस्तों, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आजकल वर्ड यूज होता है फिनक्लूजन. क्या वर्ड यूज होता है? फिनक्लूजन. ओके, फाइनेंशियल inclusion. okay, ठीक है. Now what do you mean by financial inclusion? You must know this. एग्जाम में पूछा जाए which of the following statement supports फाइनेंशियल इंक्लूजन. फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम में इंक्लूड करना. भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब हो गया कि लोगों के प्रधानमंत्री जन धन योजना के द्वारा अकाउंट खुलवाना, बैंक अकाउंट, ये सब नो. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैसे यूपीआई के द्वारा या भीम ऐप के द्वारा कनेक्ट करना, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के द्वारा. ठीक है ना. सो ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड फिनक्लूजन. ठीक है. सो यू मे बी वंडरिंग दैट व्हाट इज अ लीगल टेंडर. लीगल टेंडर का मतलब होता है कि ऐसा कोई पेमेंट सिस्टम which is recognized by the government. If government recognize this as a payment system, that is called legal tender. So दोस्तों, अगर आपके पास गोल्ड है, ठीक है, और अगर आप कहीं दुकान में दूध लेने गए हो, मिल्क लेने गए हो, और वो बोलता है लाओ भैया 100 रुपया, you take out gold and give it to him. So he said, look, this is not, I do not accept. Can you force him to accept it? Accept it? No, because government doesn't recognize, he can say, gold as a legal tender. लीगल टेंडर आर रुपीज. ठीक है, एंड द कॉइन्स. ओके, तो टैक्स पेमेंट के लिए ये लीगल टेंडर माना जाता है. सो ज्यादातर नेशनल करेंसीज आर द लीगल टेंडर. ठीक है, यूएसए में यूएस करेंसी, रूपी इंडिया में रूपी. ओके, सो दिस आर कॉल्ड लीगल टेंडर. दोस्तों, ज्यादातर सेंट्रल बैंक है ना, हर एक देश की सेंट्रल बैंक कोशिश करती है कि उनके देश की जो ऑफिशियल करेंसी है वही उसका लीगल टेंडर हो और बाकी ज्यादातर ना हो. ठीक है दोस्तों, 2018 में आरबीआई ने एक बड़ा फतवा जाहिर किया था. ठीक है, उन्होंने कहा था दैट ऑल बैंक्स, ठीक है, हैव टू बैन और एनी फाइनेंशियल एंटिटीज हैव टू बैन देयर क्लाइंट फ्रॉम मतलब इफ दे आर यूटिलाइजिंग एनी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस 2018 के आरबीआई के ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया और आज के समय पे इट इज ट्रीटेड एज वर्चुअल एसेट. कैसा माना जाता है इसको? वर्चुअल एसेट. 2021-22 में 2022-23 के बजट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने कहा दैट यू कैन से दिस आर वर्चुअल एसेट्स और इनके ऊपर टैक्स लगेगा, कैपिटल गेन का टैक्स लगेगा विच इज 30%. वॉट एवर इज योर अर्निंग, ठीक है, वेदर यू आर अर्निंग इन अ शॉर्ट टर्म और वेदर यू आर अर्निंग इन अ लॉन्ग रन, ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पे 30% एज अ टैक्स. दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी का क्या माहौल है? कुछ कंट्रीज है क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री है, कुछ कंट्रीज है जो क्रिप्टो को कंप्लीट रिस्ट्रिक्ट करती है, और तीसरी है उसको रेगुलेट करने की कोशिश करती है, और चौथी इंडिया कुछ समय पहले थी कि कंफ्यूज थी. एनीवे, पहला क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्रीज लाइक माल्टा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ठीक है, जो बोलते हैं कि क्रिप्टो यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, दूसरा बोलता है कंप्लीटली बैन करो. चाइना, साउथ कोरिया, बांग्लादेश बोलता है कि बैन कर दो भाई, यूज ही मत करो. तीसरा बोलता है रेगुलेट करो. ठीक है, यूएसए बोलता है रेगुलेट करो. इंडिया ने रेगुलेशन के बारे में बात नहीं करी है, पर आरबीआई अपना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने वाला है, ऐसा इस बार के बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बोल चुके थे. यस नो, सो ऑल दिस नॉलेज यू शुड हैव एट वन गो. चलिए, ग्रेट. और हमारे शक्तिकांत दास आरबीआई के जो गवर्नर साहब हैं वो कहते हैं डॉलराइजेशन. क्या बोलते हैं? डॉलराइजेशन. डॉलराइजेशन क्या होता है? उनका कहना है डॉलराइजेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ मोर यूसेज ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड गवर्नमेंट मस्ट एंश्योर टू डू समथिंग. डॉलराइजेशन का मतलब है कि भैया एक तरीके से, है ना, करेंसी का सब्सटीट्यूशन होना. विच मीन्स व्हाट? अगर इंडिया के लोग ज्यादा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी यूज करेंगे, ठीक है, क्रिप्टो इज कनेक्टेड टू डॉलर ओनली.
इट्स अ डॉलर डिनोमिनेटेड करेंसी ओनली. सो वेन एवर यू सी कोई भी क्रिप्टो का वैल्यू, सो यू से इट्स कनेक्टेड टू डॉलर. ये सनो डॉलर का फिर रुपी के साथ क्या वैल्यू, और फिर रुपी डिनोमिनेटेड बनता है. ये सनो ठीक है, डायरेक्ट रुपी डिनोमिनेटेड नहीं होता है. बराबर है. सो दोस्तों, अगर इंडिया है ना में से ज्यादातर लोग क्रिप्टो में काम करते हैं, क्रिप्टो डॉलर में कन्वर्ट होता है, तो धीरे धीरे इंडियन करेंसी इज बीइंग रिप्लेस्ड थ्रू क्रिप्टो एंड क्रिप्टो इज रिप्लेस्ड थ्रू डॉलर, एंड दैट मे बी risky for a country like India. That may be risky. Okay, that is what he says. Okay, so most Indians who are buying crypto, they convert rupee to dollar in order to buy it, and that is called dollarization. ठीक है, क्रिप्टो में कमाते भी है तो भी वो कन्वर्ट होकर डॉलर में आता है. ठीक है, so that is how dollarization is taking place, and thereby it is going to become, you can say, a risk for a country like India. Okay, दोस्तों, बुद्ध पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण समय आया था. ठीक है, ये मंडे को बुद्ध पूर्णिमा थी. ठीक है, आज लेकिन से मैं सैटरडे को ये सेशन आपके सामने ले रहा हूं. ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा मंडे को थी, और उस बुद्ध पूर्णिमा के दिन नरेंद्र मोदी, भारत के प्राइम मिनिस्टर, गए थे नेपाल. नेपाल के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए, है ना. देवबा साहब वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाने के लिए गए थे. दोस्तों, 2014 में जब मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन के आए, उसके बाद नेपाल, उस समय पे नेपाल की पहली विजिट, मतलब एज अ प्राइम मिनिस्टर, बतौर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अगर कोई इंटरनेशनल कंट्री की विजिट के लिए गए हो, वो नेपाल थी. बराबर है. पर 2015 में जब नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तब से इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे हुए नहीं. नेपाल को 7 प्रोविंसेस में डिवाइड किया. इंडिया वाज इंटरेस्टेड कि नेपाल को, है ना, एक तरीके से देखा जाए तो हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया जाए, पर नेपाल को इन्होंने वर्टिकली 7 प्रोविंसेस में डिवाइड किया. ठीक है, विच इंडिया डिड नॉट लाइक. मोदी साहब डिड नॉट लाइक. मोदी साहब पुट सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन. सो मतलब अच्छे रिस्ट्रिक्शन नहीं थे. नेपाल की हालत बिगड़ने लगी, उसके यहाँ पे पेट्रोल महंगा होने लगा, सब चीजें महंगी होने लगी. नेपाल पहुंचा चाइना के साथ, चाइना का दोस्त बन गया. ठीक है, अब धीरे धीरे सिचुएशन ऐसी लग रही है दैट इंडिया और नेपाल के रिलेशन अच्छे बन सकते हैं. मोदी साहब अभी जाके आए, और कौन से समय पे गए, जब 80% पॉपुलेशन ऑफ कंट्री इज बुद्धिस्ट, और उसी दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन जाना बड़ा महत्वपूर्ण लेकिन से दिन माना जाता है. ठीक है, तो मोदी साहब को ये पता है, और सही समय पे जाना उनको लगता है कि बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है. जस्ट लाइक आप अपने फ्रेंड को रात को 12 बजे विश करते हो उसकी बर्थडे के लिए, तो कितना महत्वपूर्ण बन जाता है. ये सुनो. ठीक है दोस्तों, वही बात हो रही है ना. एनीवे, बुद्धिज्म के साथ इंडिया का बड़ा नाता 2600 टू 2600 बीसी से, है ना, बुद्धिज्म की शुरुआत हुई. सिद्धार्थ नाम के एक प्रिंस गॉट कन्वर्टेड इनटू गौतम बुद्धा, है ना. दोस्तों, बुद्धिज्म का साथ इंडिया का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फैक्टर है जो ज्यादातर एग्जाम में आता है, विच इज अबाउट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में. दोस्तों, इंडिया में 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, जिसकी वजह से बुद्धिज्म फैला. ठीक है, प्राइमरली, ठीक है, उनके पैटर्न कौन थे, उनका वेन्यू कहां पे था, चेयरमैन कौन थे. ठीक है, और उसका ईयर ज्यादातर नहीं, पर पैटर्न और वेन्यू शायद पूछा जा सका. अजात शत्रु के समय में पहली बार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, राजगिरी में हुई. ठीक है, देन काल अशोका वैशाली में हुई, अशोका के समय में पाटलिपुत्र में हुई, कनिष्क के समय में कुंडलबान विच इज कश्मीर में हुई. वही कनिष्क, है ना, सका कम्युनिटी, सका कैलेंडर उन्होंने बनाया कनिष्क ने. उन्होंने ट्राउजर का चलन उस जमाने में किया, जब घोड़े पे बैठना था तो ट्राउजर पहनना जरूरी था. ठीक है, एनीवे, ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों. मोदी साहब गए थे, और ये इनसे जहां पे लुम्बिनी में जो ट्री था, उस ट्री को उन्होंने पानी भी दिया. ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण है. बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड कुछ महत्वपूर्ण बातें. बुद्धिज्म प्राइमरली डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, लाइक जैन धर्म इज डिवाइडेड इनटू, you can say, श्वेतांबर एंड दिगंबर. उसी तरीके से बुद्धिज्म इज डिवाइडेड इनटू 2 स्कूल्स, महायाना एंड हीनयाना. उसके अलावा भी 2 और है, विच इज कॉल्ड थेरावड़ा एंड वज्रयाना. ठीक है, चाइना में जेन आइडेंटिटी भी बोलते हैं इनको. यस और नो. सो दिस इज हाउ इट इज बुद्धिज्म स्कूल्स. ठीक है, कोई बुद्धिज्म टेक्स्ट है? बिल्कुल. क्या टेक्स्ट है ना, तीपी टाका बोलते हैं इसको. 3 तरीके की कैसे पिटाका है, दैट इज किताबें हैं.
one is called Vinay Pitaka, second is called Sutta Pitaka and third is called Abhidhamma Pitaka. Okay, so 3 किताबें उनके धर्म की, ठीक है। जैसे इंडियन रिलीजन के अंदर अगर हम हिंदू धर्म में बात करें तो कैसे बाइबल कहाँ पे भैया, है ना, गीता, बाइबल इज फॉर क्रिश्चियन एंड कुरान इज फॉर मुस्लिम, तो बाइबल जैसा महत्व है इसका। बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, बिल्कुल, है ना, जैसे नालंदा, महावीरायत नालंदा इन बिहार, ठीक है, दैट्स एन आर्कियोलॉजिकल साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची इन यू कैन से मध्य प्रदेश। दोस्तों क्लैट वालों को इस तरीके के क्वेश्चन पूछना अच्छा लगता है। जैसे आपने देखा होगा लास्ट ईयर उन्होंने वेटलैंड्स के बारे में पूछा था, तो मेरा मानना है कि यूनेस्को हेरिटेज साइट्स के बारे में भी इस तरीके से सवाल बन सकते हैं बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन बोध गया एंड अजंता केव्स औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, ठीक है। दोस्तों महाराष्ट्र में अजंता केव्स, ठीक है, जो यूनेस्को हेरिटेज साइट है बुद्धिज्म के साथ कनेक्टेड, और एक और मुंबई में आई हुई कान्हेरी केव्स, ठीक है, उसी के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों आप अगर इनको जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। आर्ट एंड कल्चर के साथ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देवस्वाम पिल्लाई, है ना, हु वाज बोर्न इन अ हिंदू अपर कास्ट फैमिली, ठीक है, इन अ कन्याकुमारी। He converted to Christianity in 1745. He took the name of you can say Lazarus, ठीक है, and Devashyam. He went on to fight against casteism in the country, and thereby he was persecuted and killed. Devashyam Pillai, और देवश्यम पिल्लाई को, ठीक है, अभी पोप फ्रांसिस ने वेटिकन में इनको सेंटहुड दिया। देवश्यम पिल्लाई मिरेकल उन्होंने परफॉर्म करे थे जिसकी वजह से उनको सेंटहुड मिला है दोस्तों, ठीक है। सेंट देवश्यम पिल्लाई स्टूड फॉर इक्वालिटी। भारत में कास्ट बेस्ड यू कैन से डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता था, सो ही यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट सच काइंड ऑफ इविल ऑफ कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, ठीक है, उसकी लड़ाई लड़ते थे, एंड देयर बाई ही वाज डिक्लेयर्ड एज सेंट, ठीक है। दैट इज व्हाट चर्च हैज डिक्लेयर्ड। पहली बार कोई इंडियन ले पर्सन, कॉमन मैन हैज बीन डिक्लेयर्ड एज सेंट। ओके, चलिए बढ़िया दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक हमने आपके सामने डिस्कस करे। आपको पसंद आते हैं दोस्तों तो इस वीडियोस को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।